और ये अब फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। 16-12। गो जिनवे अभी अपनी खासियत खेल रही है जो उनका नेट प्ले है, लेकिन इनको बिल्कुल भी लेंथ नहीं अच्छी मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी उनका लेफ्ट मिड कोर्ट ही गया था, अब देख सकते हैं, और सिंधु ने उसका पूरा फायदा लेते हुए वाइड। एक और पॉइंट भारत के नाम। फाइनल में अगर गोल्ड की रेस में भारत को बने रहना है तो इस मुकाबले को जीतना होगा। डबल्स भारत गंवा चुका है पुरुषों में। बहुत ही अच्छा स्लाइस ड्रॉप खेला गो ने। बिल्कुल सिंधु तमाम कोशिशों के बावजूद उस अपनी रीच को वहां तक नहीं पहुंचा सकी। जी हाँ, सिंधु ने हर एक स्टेप में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कई बार आपको वो समय नहीं मिलता, इसलिए आपको वो एक स्टेप में हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। सिंधु के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखें तो शायद सबसे टक्कर वाला ये मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो 3 मैचेस खेले हैं किसी का भी ड्यूरेशन 30 मिनट से ज्यादा नहीं था, आधे घंटे से ज्यादा नहीं था। ये थोड़ा लंबा चलेगा। गो जिन अभी अपना गेम खेल रही है, सिंधु की बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। इस अभी वो सिंधु के स्ट्रोक्स भी रीड कर रही है, तो तैयार है हर स्ट्रोक के लिए। अगले 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंधु के लिए। दबाव इस समय सिंधु पर भी, क्योंकि गो ने उस फासले को बहुत हद तक पाट दिया है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु के लिए ये सबसे टफ मुकाबला दिखाई देता हुआ। इससे पहले तीनों मैचेस में जो पहला उनका मैच था, गेम था, वो 14 मिनट से ज्यादा कभी नहीं गया, लेकिन यहां पर वो अब आखिर में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक और पॉइंट गो के नाम। 16-18। अनफोर्स थी वहां पे सिंधु, लेकिन वो अनफोर्स्ड एरर की वजह से, लेकिन साथ ही में गो जिनवे को वो हल्का सा कॉन्फिडेंस दे रही है अपने पास आने के लिए। उनको मैं कहूंगी फिर से एक ब्रीदर लेके सोच के ये रैली खेलनी होगी। ओहो, एक और पॉइंट। मलेशिया के सपोर्टर्स में इस समय बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मिक्स कर रही है गो जो इन अपने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स को। मुझे लगता है यहाँ पे सिंधु को अभी अच्छे फ्लिक वाले टॉस करके गो को पीछे डालना होगा, उसके बाद में अपना स्ट्रोक खेले। मुश्किलों का समय पीवी सिंधु के लिए भी। जिस तरह की शुरुआत थी उस हिसाब से गो ने
ड्रीम वापसी की है, स्वप्निल वापसी की है, इसमें कोई शक नहीं। पीवी सिंधु के साथ अब वो 18-18 की बराबरी पर हैं। यहाँ पे हल्का सा हमें टैक्टिक्स को यूज करना पड़ेगा, सिंधु को हल्का सा ब्रेक लेके सोचना पड़ेगा जरूर। लीड मिल गई है मलेशिया की गो को, नहीं बल्कि जी हाँ 19-18 हो गया है अभी। 19-18. स्कोर बोर्ड में 19-all. एक पल के लिए ऐसा लगा, लेकिन नहीं, उसे दुरुस्त कर दिया गया। Return to court. 19-19 की बराबरी। Play. बहुत ही बढ़िया वापसी की है गो ने, अद्भुत वापसी की है। अद्भुत रैली और आउट ऑफ पोजीशन किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। सिंधु का ये स्मैश जगह परफेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रैली थी ये, और को सिंधु को डेफिनेटली अपने हिसाब से खिला रही थी, लेकिन सिंधु डटी रही और जब मौका मिला तब उसने वो स्मैश किया, वो अटैक किया। एक सज्जन को भी स्क्रीन पर देखा, वो अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गए। जाहिर है तनाव किस कदर होता है, जो खेलता है उस पर क्या बीतती होगी। तो कहीं प्रार्थना चलती है, कहीं आराधना चलती है, Quickly. और जो खेलता है वो इन तमाम दबावों से मुक्त होकर खेलना चाहता है। एक अलग तरह का प्रेशर। Ready. Play. एक पॉइंट चाहिए इस गेम को जीतने के लिए। पहला गेम होगा मैच नंबर 2 का। फिर से गो जिनवे ने अपना स्लाइस्ड सॉफ्ट ड्रॉप खेल के सिंधु को पकड़ा है, वही बैकहैंड कॉर्नर पे। बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल रही है संजय अभी गो जिनवे। बीच बीच में हमें लगा कि उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन छोड़ा नहीं अभी तक। जिस तरह की शुरुआत की थी गो ने, Goal. किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह से इस मुकाबले में वापस लौट सकती हैं। एक तरफा दिखाई देता हुआ मुकाबला कैसा रोमांचक हो गया। Goal. बहुत ही ग्रिटी प्लेयर है, मैंने इनको देखा था वर्ल्ड जूनियर्स में जब जीती थी, खेली थी। मैं वहाँ इंडियन टीम के साथ में कोच बन के गई थी। बहुत ही ग्रिटी प्लेयर है, छोड़ती नहीं है। 20-all. पीवी सिंधु के पास एक समय 7 पॉइंट की लीड थी और एडवांटेज यहां सिंधु के पास। 21-20. चार्ज होके खेल रही है अभी सिंधु, और इनको यही बना के अगला पॉइंट खेलना होगा। बहुत ही महत्व रहेगा पहला गेम जीतने का। और इसके साथ ही पहला गेम भारत की पीवी सिंधु के नाम। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने गो को पराजित किया।
और ऐसा लगा जैसे पीवी सिंधु खुद अपने आप से खुश नहीं है।